सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी ग्रुप नंबर 56 और 57 दोनों एग्जाम हो चुके हैं। दोनों की आंसर की आ चुकी है। आपने क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे, कितना स्कोर आपका बन रहा है और कट ऑफ वगैरह आपकी क्या रह सकती है। एक सही सही तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया लग सकता है। उसका रीजन क्या है? एचएससी चेयरमैन साहब ने आज एक डाटा शेयर किया है, जिसमें इन्होंने बताया भाई कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, कितनी आपकी पोस्ट है। उससे एक आपको आइडिया लग सकता है भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितना स्कोर आपका है, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं किसी न किसी पोस्ट पर। जो आपने प्रेफरेंस डाली है उसके अकॉर्डिंग आपका शायद नहीं हो, क्योंकि आपका स्कोर कम भी हो सकता है। लेकिन किसी न किसी पोस्ट पर, जैसे आपकी कलर की पोस्ट है भाई लास्ट में सबसे ज्यादा, ग्रुप नंबर 57 में 12th बेस पर, और आपने ग्रुप नंबर 56 का भी दिया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर कम है, तो यानी 12th बेस की जो वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको हो सकती हैं, तभी आपकी चीजें हो सकती हैं इस प्रकार की। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और एक आइडिया भी आपको कट ऑफ का देने का जरूर मैं कोशिश करूंगा, जो कि एक डेटा तो नहीं है, लेकिन वही चीजें आपकी इस प्रकार हो जाते हैं तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा किसी न किसी पोस्ट पर, क्योंकि कंपटीशन आपका नहीं है। जो चेयरमैन साहब ने डाटा शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कंपटीशन आपका नहीं होने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करना, और कोई भी अगर डेटा इस तरह का मिलता है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जो आज डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है भाई, कई छात्र बोल देते हैं किसी का उठा लिया, उसका उठा लिया, ये कर दिया आपने। ये एचएससी चेयरमैन साहब ने दिया है। अब सही है या गलत है ये एचएससी चेयरमैन साहब ही बता सकते हैं। उनके आज कई इंटरव्यू वगैरह हुए हैं चैनल्स पर, बड़े बड़े चैनल पर आपके। उनको भी आप देखोगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। तो दोनों एग्जाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ग्रुप नंबर 56 और 57 के बारे में। ग्रुप नंबर 56 आपको पता है ग्रेजुएशन बेस का रहेगा, जिसमें सैलरी ज्यादा है, पे स्केल ज्यादा रहेगा। उसमें भी आपकी अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें कुछ पोस्ट का काफी अच्छा पे स्केल है, कुछ का आपका कम है। तो प्रेफरेंस भी आपने उसी के अकॉर्डिंग डाली है। एग्जाम आपने दिया है तो आपने सबसे पहले वही अच्छी जिसमें सैलरी है उसको ही रखा होगा, और ऐसा ही आपने ग्रुप नंबर 56 में किया होगा, क्योंकि दोनों के एक साथ फॉर्म आपके फिल करवाए गए हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं पॉलिसी आपकी क्या कहती है। यूआर कैटेगरी जो आपकी, और एक आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है। यूआर कैटेगरी की बात करें 50% नंबर इन्होंने फिक्स किए हुए हैं, इसमें 40%। अगर इतना स्कोर आपका नहीं है तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो ये तो आपको पता है, आंसर की आपके आ चुकी है, स्कोर आपने देख लिया होगा। और एग्जाम के लेवल की बात करें तो वही, यानी ये कुछ आपका ऊपर नीचे था। कुछ क्वेश्चन आपके आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन आपके मुश्किल भी थे। और जो मुश्किल थे शायद सभी को नहीं आते हो, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह के इन्होंने पूछ रखे हैं। हिंदी के क्वेश्चन आसान भी थे, और आज वाला था उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। तो लेवल जो भी है सभी के लिए बराबर है, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है तो उसके लिए आसान हो सकता है, जिसकी तैयारी नहीं थी उसको मुश्किल भी लगेगा लेवल। अब इसमें ग्रुप नंबर 56 के बारे में बात करेंगे। एचएससी चेयरमैन साहब हैं जो आपके हिम्मत सिंह, उन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया भाई 8,000 के पोस्ट आपके आसपास हैं, 8,000 पोस्ट आपकी रहेंगी, इसके आसपास है। एक एग्जैक्ट डाटा मैं आपको नहीं शेयर कर रहा, आपको ही पता है 8,000 के आसपास पोस्ट हैं टोटल कर दिया जाए तो ग्रुप नंबर 56 की। और इसके लिए एग्जाम जो देने वाले हैं, ये आपके केवल 15,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है एचएससी चेयरमैन के अकॉर्डिंग। 8,000 पोस्ट के लिए 15,000 कैंडिडेट केवल एग्जाम में बैठे बैठे थे कल आपके ग्रुप नंबर 56 के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम था। तो ये तो डेटा हो गया ग्रुप नंबर 56 का। अब आप इसमें एक आइडिया लगाना, क्योंकि ग्रुप नंबर 57 आपका 12th बेस पर है, कट ऑफ भी आपकी कम थी। अगर ग्रुप नंबर 56 का जिन्होंने एग्जाम दिया तो इन्होंने ग्रुप नंबर 57 का भी दिया होगा मैक्सिमम कैंडिडेट ने। तो आपके वही कैंडिडेट यहाँ पर होंगे सभी, क्योंकि रिपीट आपके हुए हैं, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट उठाए हैं। तो 15,000 कैंडिडेट तो आपके 57 में वही आपके होंगे भाई, पक्की बात है ये, जिन्होंने दिया है। तो रिपीट कैंडिडेट आपके हैं। अब ग्रुप नंबर 57 के बारे में इन्होंने क्या बोला है, ग्रुप नंबर 57 के बारे में इन्होंने बोला भाई कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, ये तो डेटा है नहीं। इन्होंने बताया भाई 25,000 कैंडिडेट इसमें एग्जाम आपके देने वाले हैं, यानी 25,000 कैंडिडेट इसमें बैठने वाले हैं जो इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किए हैं। तो कॉमन कैंडिडेट आपके इसमें होंगे तो वही आपके, यानी टोटल पोस्ट की बात करें तो 20,000 के आसपास कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से होंगे, यूनिक कैंडिडेट आपके 20,000 के आसपास बोला है मैंने, बड़ी मुश्किल से होंगे। ये आपके 15,000 पर भी रह सकते हैं, क्योंकि बार बार आपकी रिपीट आपका हुआ है इसमें। तो ये आपके एक आप मान सकते हो वही 20,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो अलग अलग कैंडिडेट हैं। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 16,000 आपकी पोस्ट रहेंगी दोनों की। इन्होंने ये नहीं बोला 20,000 कैंडिडेट आपके अलग हैं, मैं बोल रहा हूँ ये चेयरमैन ने जो बोला है, उन्होंने बोला भाई 25,000 के आसपास कैंडिडेट ग्रुप नंबर 57 के लिए एडमिट कार्ड इनके हैं। तो एग्जाम कितने देंगे, 10% कैंडिडेट तो यहाँ पर यानी एबसेंट भी इसमें होंगे, कल भी आपके काफी कैंडिडेट नहीं गए। और
आज भी आपका ऐसा ही आपको जरूर देखने को मिलेगा। जिनका ग्रुप नंबर 56 में ज़्यादा ही अच्छा एग्जाम हो चुका होगा, वो यानी एग्जाम क्या पता स्थान का नहीं भी दे, लेकिन मान के चलते हैं वही से भी नहीं दिया होगा, लेकिन एबसेंट तो फिर भी आपके रहते हैं वही 10% के आसपास। कल भी आपके हर रूम में 3-4 कैंडिडेट आपके नहीं थे, तो ऐसा ही आज भी हुआ होगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो एक आइडिया है भाई ये 20,000 के आसपास ही कैंडिडेट होंगे, 16,000 आपकी पोस्ट है। और कुछ कंडीशन भी आपकी 50 और 40% वाली हैं, शायद किसी के साथ वही किसी का दिन बुरा हो तो ये भी कंप्लीट नहीं कर पाया हो, तो ये कैंडिडेट भी बाहर आपके हो जाएंगे। अब मैं आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक भी है, कट ऑफ तो नहीं बता सकते क्योंकि भैया अभी डेटा ही नहीं है किसका कितना स्कोर है, और एग्जाम का लेवल भी ठीक ठाक है पहले की तरह, शायद अब की बार 80 का स्कोर या 75 या 85 इस तरह का शायद नहीं देखने को मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बता देना आपका कितना है स्कोर, उससे भी एक पता चलेगा। सभी कैंडिडेट जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स को रीड करेंगे तो उनको भी एक आइडिया लगेगा। सही सही बताना। अब मुझे लग रहा है दोस्तों, जो आपके यूआर कैटेगरी है 60 से 62 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 60 के आसपास अगर आपने किया है, या वही कुछ आपके कम भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ किसी न किसी पोस्ट पर सिलेक्शन की, ये नहीं बता रहा आपको टॉप की मिलेगी या जो आपने प्रेफरेंस डाली है उसका तो बता ही नहीं सकते भाई, क्योंकि आपका स्कोर कितना है ये किसी को पता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई 55 से 60 आपका यूआर कैटेगरी में क्वेश्चन वगैरह आप कर रहे हैं, तो किसी न किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन आपकी इसमें डिपेंड करेंगे भाई रिजल्ट किस प्रकार ये दे रहे हैं। अब सबसे पहले ये कल का रिजल्ट दे देते हैं तो फिर 60 क्वेश्चन में सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। और रिजर्व कैटेगरी बात करें, 55 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो किसी न किसी पोस्ट पर सिलेक्शन आपका अगर अच्छे तरीके से ये देते हैं तो हो सकता है आपका। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये तो वही बाद की बात है। अब कैसे हो सकता है, ग्रुप नंबर 56 का ये पहले रिजल्ट निकाल देते हैं, और जिनकी सैलरी वगैरह ज्यादा है, पे स्केल ज्यादा लेवल जिनका वही 6 के अकॉर्डिंग है या लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी है, तो इनको जो जॉब मिलेगी दोस्तों ये उसी को ज्वाइन कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये रिजल्ट जारी करते हैं, यानी इन कैंडिडेट को ये कट कर देते हैं वहां से। वही क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो चुका है तो उसको दूसरे रिजल्ट में उसको कंसिडर करने का फायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू सीटी पॉलिसी। यानी एक बार कोई ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसका स्कोर 0 हो जाएगा, उसको दूसरी जॉब नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू रूल। तो इस प्रकार चीजों को ये करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, भाई जो ज्वाइन कर रहा है, जो अच्छी पोस्ट का रिजल्ट ये निकाल दें उसको कैंडिडेट ज्वाइन कर लेगा, और फिर उसको वहां से हटा दिया जाए अगली पोस्ट के लिए। तो इसमें लास्ट की जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा वही जो आपकी 6,000 के आसपास कलर की पोस्ट है, तो इसमें इन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, चांसेस इनका बनेगा जिनका कम स्कोर है। ये और भी कम हो सकता है, मैं एक बता रहा हूँ भाई, शायद जो पासिंग मार्क्स आपका शायद इस पे सिलेक्शन कुछ कैटेगरी में हो जाए, कुछ में आपका कुछ पोस्ट के लिए नहीं भी हो। मैं कुछ इसमें मार्जिन लेके चल रहा हूँ 4-5 नंबर का, 5 से 6 नंबर का, 10 नंबर तक, तो आपका सिलेक्शन कलर की पोस्ट पर आपका हो सकता है। अब आपका स्कोर कितना है, अगर स्कोर ही आपका काफी ज्यादा है भाई 75 आपका 70 है, तो फिर जो आपने प्रेफरेंस डाली हुई है, यानी आपने अच्छी पोस्ट डाली हुई है कोई पटवारी की कोई आपके इंस्पेक्टर की, तो उन पर आप चले जाएंगे तो फिर इसको ज्वाइन करने वाले भी नहीं। तो ये रीजन आपके हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों कंपटीशन आपका ज्यादा नहीं है, थोड़ा भी आपने यानी अच्छी तैयारी कर रखी है, स्कोर आपका ठीक ठाक है, तो सिलेक्शन आपका किसी न किसी पोस्ट पर जरूर आपका होगा। कुछ कैंडिडेट आपके एबसेंट हैं, कुछ कैंडिडेट आपके 50 और 40% वाली कंडीशन भाई किसी भी रीजन से उनका दिन खराब हो। बाकी मुझे नहीं लगता इतना स्कोर किसी का नहीं होगा, क्योंकि जो प्री का इनका स्कोर था उसके देखते हुए ये स्कोर इनके लिए कोई ज्यादा नहीं होगा पेपर का लेवल को देखते हुए। फिर भी कोई रहता तो 12 होगा आपका, सीधी बात है, उसको ये नहीं कंसिडर करने वाले। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, जिनका भी स्कोर अच्छा है तो कंपटीशन आपका नहीं है, वही कंपटीशन आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि कैंडिडेट्स इनको और टाइम जो लेने थे ये इन्होंने नहीं लिए। 16,000 पोस्ट पे ये 20,000 कैंडिडेट को, यानी 57 में तो आपके ग्रुप नंबर 56 वाले कैंडिडेट भी देखने को मिलेंगे, उनकी 12th तो उनकी हो रखी है अगर ग्रेजुएशन उन्होंने की है तो उसमें 25,000 ये बता रहे हैं चेयरमैन साहब भाई, एडमिट कार्ड वगैरह 25,000 एग्जाम देने वाले हैं, तो टोटल कैंडिडेट तो कभी भी नहीं आते, और ग्रुप नंबर 56 वाले सभी इसमें आपके अकाउंट भी होंगे 25,000 में भी। तो उसके देखते हुए 20,000 का आप एक कॉमन कैंडिडेट इसमें मान सकते हैं, यानी अलग कैंडिडेट आप मान सकते हैं, यूनिक कैंडिडेट 16,000 पोस्ट के लिए। तो इतने हैं तो आपके 4-5,000 कैंडिडेट आपके बाहर होने हैं, और कुछ आपके वेटिंग वगैरह में भी आएंगे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट वेटिंग और सिलेक्शन में एग्जाम में आपके इसमें जरूर आपको देखने को मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग। और चेयरमैन साहब ने ये डेटा दिया है 15,000 वाला और 25,000 वाला, 16,000 पोस्ट आपके यहाँ आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी डिस्कस किया दोस्तों शायद इस प्रकार आपका हो सकता है, अगर रिजल्ट को सिस्टमेटिक तरीके से वही 56 का पहले फिर उसके बाद 57 का अच्छी अच्छी पोस्टों का पहले ज्वाइनिंग वगैरह ये साथ के साथ करा देते हैं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन आपका होगा।
जिन्होंने भी एग्जाम वगैरह दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।